भारत की सामरिक रणनीति को सलाम ठोक रहा है इजराइल। आखिर इजराइल को भारत ने ऐसा क्या दिया कि पूरी दुनिया में तूफान मच गया? इस विनाशकारी हमले के बीच वो कौन सा मेड इन इंडिया कनेक्शन निकला जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग के दुश्मनों की नींद उड़ा दी? भारत की खुफिया ताकत, सैटेलाइट्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे बदल रही है युद्ध का नक्शा? कैसे अमेरिका से लेकर चीन तक पड़ गए हैं गहरे सोच में? मध्य पूर्व की धरती पर आज धुएं और आग का मंजर छाया है। वो हो गया है जिससे पूरी दुनिया डरती थी। खबरों के अनुसार इजराइल ने अपनी पूरी वायु शक्ति झोंकते हुए ईरान पर ऐसा हमला किया है जिसने तेहरान की हुकूमत की जड़ें हिला दी हैं। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का एक विशाल बेड़ा, जिसमें F-35 जैसे अदृश्य शिकारी भी शामिल थे, ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा और उसके परमाणु कार्यक्रम के दिल नताज जैसे ठिकानों पर तबाही बनकर टूटा। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां और एयर डिफेंस रडार मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की बात कही, लेकिन इजराइल के फौलादी वायु सुरक्षा तंत्र ने उसकी ज्यादातर मिसाइलों को आकाश में ही आतिशबाजी बना दिया। लेकिन अब सामने आ रहा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रोचक और सबसे सनसनीखेज पहलू। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और भू राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं कि इजराइल ने जो रणनीति अपनाई, जो हथियार इस्तेमाल किए और जो स्टाइल चुना, वो हूबहू भारत के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन से मेल खाता है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को खत्म करने के लिए किया गया था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। दरअसल वही मिसाइल जिसने पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस को अंधा किया था, अब उसी मिसाइल ने ईरान की रक्षा प्रणाली को भी बहरा कर दिया है। यह संकेत है कि भारत और इजराइल की दोस्ती अब कूटनीति से आगे बढ़कर युद्ध के मैदान तक पहुंच चुकी है। अब हम परत दर परत खोलेंगे कि कैसे इजराइल का ऑपरेशन भारत के ऑपरेशन की कार्बन कॉपी था और कैसे एक ही हथियार ने दोनों देशों के दुश्मनों को एक जैसा जख्म दिया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उन अड्डों को निशाना बनाया था जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे, तब हमारे पायलटों ने सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों से दुश्मन की सरहद में घुसकर उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटरों को राख कर दिया था। भारत के लिए ये थे आतंक के अड्डे और इजराइल के लिए थे ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकाने। हथियारों के मामले में भी दोनों का सोच एक जैसा था। भारत ने इजरायली मूल के स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया था। ये बम खुद रास्ता ढूंढकर सटीक निशाना लगाते हैं। इजराइल ने इसी तकनीक को और आगे बढ़ाते हुए JDAM और स्मॉल डायमीटर बमों का इस्तेमाल किया, जो इतने सटीक होते हैं कि अगर इन्हें चलती गाड़ी पर भी दागा जाए तो यह सीधे उसकी छत को चीरते हुए अंदर घुसते हैं। अब बात करते हैं उस कॉमन मिसाइल की जिसने इस दोस्ती को युद्ध के मैदान में भी पुख्ता किया। नाम है पोपाई। इजराइल की वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस रडार को नष्ट करने के लिए इस शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल किया, और ये वही मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान के सुक्कुर एयरबेस के रडार को अंधा करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह मिसाइल भारत ने सुखोई 30 MKI के लिए खरीदी थी। इसे इजराइल की मशहूर कंपनी राफेल ने बनाया है। इसका वजन लगभग 450 किलोग्राम होता है और यह किसी भी कंक्रीट बंकर, एयरबेस या कमांड सेंटर को धूल में मिला सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है वीडियो गाइडेंस। पायलट मिसाइल दागने के बाद कॉकपिट से लाइव वीडियो देखकर जॉयस्टिक से मिसाइल को उसी दिशा में मोड़ सकता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इसलिए जब इजराइल ने इस मिसाइल से ईरान पर वार किया तो यह साफ संदेश था, जो ताकत मेरे दोस्त भारत के पास है वह मेरे पास भी है, और हम दोनों जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद शुरू हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का खेल। दोनों देशों ने AI एल्गोरिथम से टारगेट सिलेक्शन, हमले का समय और रूट तय किए। लाइव ISR फीड से पायलटों को लगातार अपडेट मिलते रहे। दोनों देशों की रणनीति रही, पहले वार करो, दुश्मन को उसका मौका मत दो। भले ही स्केल अलग हो, भारत ने सीमा के पास से वार किया, जबकि इजराइल ने अपने विमानों को ईरान तक भेजा, लेकिन सिद्धांत वही था, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।
दरअसल दोनों देशों की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां काफी हद तक एक जैसी हैं, चारों ओर दुश्मन, और हर दिन खतरे का साया। यही वजह है कि दोनों को शांति के लिए युद्ध करना सीखना पड़ा। यह दिखाता है कि भारत और इजराइल की लड़ाई किसी देश की जनता से नहीं, बल्कि उन नीतियों और शासकों से है जो शांति के दुश्मन हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ जैसे ब्रह्मा चेलानी मानते हैं कि इजराइल का हमला ज्यादा साहसी था। उसने पहले वार में दुश्मन के नेतृत्व और सुरक्षा ढांचे को ही तबाह कर दिया, जबकि भारत ने पहले संयम दिखाया। ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बहस नहीं कि भारत और इजराइल अब रणनीतिक दोस्त नहीं, युद्ध के साथी बन चुके हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को भी अपनी सैन्य नीति को और प्रिएम्प्टिव बनाना चाहिए, जैसा कि इजराइल करता है? और भारत इजराइल की ये साझेदारी चीन और पाकिस्तान पर क्या असर डालेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।